नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज हम यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश जीके का फास्ट रिवीजन हम करने जा रहे हैं। यस, आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो आपने जो पढ़ रखी है उसका एक रिवीजन रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 100, एक दो नहीं बल्कि 100 क्वेश्चन देखेंगे हम एमपी जीके का, वो भी वन लाइनर के फॉर्म में, जिससे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट होने वाला नहीं है बल्कि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, एक वीडियो में 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमपी उत्सव जो होता है वो कहाँ होता है, तो दिल्ली में होता है। सब कंफ्यूज हो जाएंगे और तुक्के लगाएंगे मध्य प्रदेश के ही किसी शहर के नाम के, लेकिन ये दिल्ली में होता है। अगला है आपका, किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था। तो 1 नवंबर सन 2000 में विभाजन हुआ था, और विभाजन के बाद एक नया राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। और कितने जिलों को लेकर, 14 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो 18 राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरते हैं। मध्य प्रदेश के 47.6% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, सॉइल कौन सी पाई जाती है, आपको ये बताना है। 47.6% पर तो काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है। खनिज उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। जबकि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, अगर हम ये बात करें तो होशंगाबाद में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, एमपी में। देख लेते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान रहता है। तो पचमढ़ी में सबसे कम तापमान रहता है। बहुत ही पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही ये परियोजना लागू की थी। देश का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे मिल जा रहे हैं। एक तो देश का प्रथम सौर चालित टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, और ये है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। गोंड जनजाति का के भाग नहीं है, हल्बा गोंड, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि आप इसमें गोंड लिखा हुआ है तो बिल्कुल कंफ्यूज आप हो सकते हैं कि ये गोंड जनजाति के ही भाग है, लेकिन ये नहीं है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए पूछता है इस टाइप की क्वेश्चन। श्योपुर किस संभाग में शामिल है। श्योपुर कौन से संभाग में शामिल है, तो ये है चंबल में। इसके पहले भी मैंने एमपी का एक जीके जिसमें कि सारी चीज़ें एमपी के बारे में मेन मेन चीज़ें बता रखी हैं, क्वेश्चन बेस पे नहीं है, वो नोट्स के फॉर्म में है। तो उसको आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है, आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो भी नहीं है। देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है। कला भवन, तो ये है आपका उज्जैन में। और आपको पता है कि उज्जैन में ही आपका सिंहस्थ मेला लगता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर यूरेनियम होने के अवशेष मिले हैं, तो यह है शहडोल में। एमपी में शहडोल में यूरेनियम होने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भरतों के विश्व प्रसिद्ध स्तूप जिनका निर्माण मौर्य काल में हुआ, वर्तमान में कौन से जिले में है, तो वो अब वर्तमान में सतना जिले में है। भरतों के विश्व प्रसिद्ध स्तूप अब सतना में है। कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कुषाणों के उन्मूलन के लिए तो नाग वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। एमपी में किस प्रकार का बांस पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपका पाया जाता है डेंड्रोकैलमस बॉम्बू, ठीक है, बम्बू पाया जाता है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। आपके एमपी में अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या आपकी उज्जैन में है। नेक्स्ट आपका है, खजुराहो को महाकाव्य काल में किस नाम से जाना जाता था। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि खजुराहो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है, और एमपी के अन्य 2 स्थलों को भी शामिल किया है। वो कौन से हैं, वो आपको उस वीडियो में प्रॉपरली अच्छे से डिटेल के साथ मिलेगा। तो खजुराहो को महाकाव्य काल में चेदी नाम से जाना जाता था। प्रदेश के कॉर्डम निम्न में से कौन से जिले में है। प्रदेश में कॉर्डम निम्न में से कौन से जिले में, सीधी में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक आरक्षित वन है।
किस जिले में सबसे अधिक आरक्षित वन है? तो अगेन ये उज्जैन में है। इब्राहिम लोदी ने किस तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया था? इब्राहिम लोदी से कौन से तोमर वंश के शासक ने संघर्ष किया था? तो विक्रमादित्य ने किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो फटाफट से लाइक करते चलिएगा, लाइक करना वरना आप भूल जाते हैं लास्ट में। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका एमपी की हिस्ट्री में से ये कुछ क्वेश्चन हैं, एमपी के भूगोल में से कुछ क्वेश्चन हैं, संस्कृति कला संस्कृति से कुछ क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से आपका, तो राणोजी सिंधिया, ग्वालियर में इन्होंने सिंधिया वंश की स्थापना की थी, राणोजी सिंधिया ने। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो चोटी का नाम है सिद्ध बाबा, बुंदेलखंड पठार की। मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी है जना पाव। और एक प्रश्न मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ आपको, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया था ऑलरेडी, कि एमपी जो है आपका कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभक्त है, विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इकबाल सम्मान एमपी में दिया जाता है किस क्षेत्र के लिए? तो ये रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ये आपका भूगोल से है, तो ये आपकी 870 किलोमीटर है। और इसका जो भौगोलिक विस्तार है, जो अक्षांश और देशांतर के आधार पे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पुरानी पहले की वीडियो में। प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तो आपका एक अच्छा प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी आपकी। जहाज महल कहाँ स्थित है? ये आपका है मांडवगढ़ में। ध्यान रखिएगा, मांडवगढ़ में आपका क्या है? जहाज महल। आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में लगता है। राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में राज्य जनजातीय संग्रहालय स्थित है भोपाल में। और आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो ये आपका जलमग्न हिरण है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ये आपका पारित हुआ था 1 मार्च सन 2014 में। निम्न में से किस अभ्यारण्य में कोई रॉक आश्रय नहीं है? तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन क्योंकि हटा दिए हैं सारे, क्योंकि फास्ट रिवीजन था आपका, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको सीधे बता देती हूँ, नरसिंहगढ़ में। और एमपी में कितने अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से हैं, कौन से अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए संरक्षित है, ये मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? तो बाज बहादुर का महल आपका मांडू में स्थित है। और व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम है आपका बांधवगढ़। और विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी जू कहाँ पर है? ये मैंने आपको बताया अपने पिछले वीडियो में। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ पहले की वीडियो में। ये सिर्फ उसका फर्स्ट रिवीजन मैं आपको दे रही हूँ, तो आप पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो वो आपका रीवा में है, ठीक है। विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी एंड जू रीवा में है, मुकुंदपुर में। तो ये आपका व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम बांधवगढ़। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 अगस्त 2003, ध्यान से सुनिएगा, में अशोकनगर जिले को किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है। अशोकनगर जिले को गुना से अलग करके, गुना जिले से अलग करके बनाया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होके गुजरती है? तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा जो है 11 जिलों से होकर गुजरती है। सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया है? सतना में जो सीमेंट कारखाना है, तो वो आपकी उसकी स्थापना की है बिरला कॉरपोरेशन कंपनी ने। मध्य प्रदेश राज्य में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कपास, आपको पता है मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं मैंने आपको बताई थी। और सोया प्रदेश के नाम से भी आपको ये एमपी जाना जाता है। सोयाबीन की खेती यहाँ बहुत होती है। फिलहाल कपास अनुसंधान केंद्र आपका खरगोन में है। और मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। भारत भवन के वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है? भीलों का, जहाँ भील प्रजाति रहती है वो उसका निवास स्थल कहलाता है फाल्या।
नागा जी का मेला किस जिले में लगता है? नागा जी का मेला तो ये लगता है आपका मुरैना में। होशंगाबाद शहर के संस्थापक आपके कौन थे? होशंग शाह। होशंगाबाद शहर के संस्थापक आपके थे होशंग शाह। होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपके हैं असीरगढ़ में। आ जाते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पंडित कुमार गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? पंडित कुमार गंधर्व समारोह आपका देवास में आयोजित होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रातापानी बांध कहाँ स्थित है? तो ये आपका रायसेन जिले में स्थित है रातापानी बांध। काली सिंध नदी किस जिले से निकलती है? तो ये आपकी इंदौर से निकलती है काली सिंध नदी। और राजवाड़ा महल स्थित है आपका इंदौर में, ये भी तो याद रखना है, राजवाड़ा महल और काली सिंध नदी। और आपको एमपी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है ये आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है। बटेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है? ये आपका मुरैना में है बटेश्वर मंदिर। और अगला प्रश्न आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है आपका पहसरी बांध कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है ग्वालियर में। तो ये एक फास्ट रिवीजन था सिर्फ आपके लिए, इसके अलावा डिटेल से मैंने आपको पढ़ा रखा है। और एमपी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो उसको फटाफट से आप सबसे बड़ा शहर या आप कह सकते हैं सबसे बड़ा जिला, तो उसको फटाफट से आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 51 से पूरा 100 तक, वो आपको मिल सके इसके लिए आप भूलिएगा नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड once again, all the best for your exams. Keep studying. Bye bye.